अस्सलाम वालेकुम जी। आई नो वेलकम बैक लिसनर्स, खुशामदीद। और आप लोग सुन रहे हैं जायके का सफर सीजन 2 विद अहमर एंड शयान ओनली ऑन नई सुबह वेब रेडियो। तो जनाब, आप लोग कैसे हैं मुझे जरूर बताइएगा, बल्कि मुझे क्या, हम सबको बताइएगा, अहमर को बताइएगा, और बाकी लिसनर्स भी आपके बारे में जानना चाहेंगे। एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को बताइएगा। कैसे बताना है आप लोगों ने बताना है 033086000072, यानी कि साथ देना है आपने हमारा, ठीक है। और आप लोग हमें सुन रहे हैं www.naisuba.org/radio। तो जल्दी जल्दी ये लिंक शेयर करते हैं ताकि मामा, चाचा, पप्पा, ताया, खालात, अंकल, आंटी, भतीजा, भतीजी, ताकि सब जो है हमारा शो सुन सकें और जायके का सफर दूर तक सफर कर सके और दूर तक अपनी जो रेसिपीज है वो फैला सके। जनाब, जब से मेरी तबीयत कुछ नासाज हुई है तो खांसी पीछे नहीं छोड़ रही। क्या करूं? कुछ टोटका वोटका बताना चाहेंगे लिसनर्स? कोई जैसे जुबैदा आपा के टोटके होते थे, तो हमारे लिसनर्स में से भी कोई टोटका हमें देना चाहे कि भाई खांसी के लिए ये कर दो वो कर दो तो शायद खांसी ठीक हो जाए, या कुछ और टोटका बताना चाहें। और मैं अपने जो को आरजे हैं उनमें उनसे भी पूछना चाहूंगा कि उनके पास कोई टोटका है कि नहीं है। और लिसनर्स, आप जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने पिछला हफ्ता कैसा गुजारा, क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खाया, कुछ नया ट्राई किया, नहीं किया, तो जरूर शेयर कीजिएगा। अहमद भाई, आप बताएंगे आपकी जिंदगानी कैसी गुजर रही है? वालेकुम अस्सलाम शयान, और अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ देने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह शयान, जिंदगानी बहुत अच्छी गुजर रही है और उम्मीद है अपने रब से, अपने निकालने वाले से आगे की इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरेगी। तो शयान, जैसा कि आपने कहा कि जो है मैं सुन रहा था आपको भी, और मुझे खुशी भी हो रही थी कि माशाल्लाह से हमने सफर, इतना लंबा सफर कर लिया। आज हमारे 10 शो इस सीजन के हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखकर, सुनकर। हमारे लिसनर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनका फीडबैक और हमारी टीम का साथ खासतौर पर ये बहुत ज्यादा हमें मोटिवेट करता है। और शयान, जैसे कि आपने कहा कि आपको खांसी हो रही है, यकीनन मौसम थोड़ा सा जो है ना डिस्टर्ब कर रहा है। बहुत सारे लोगों को जो है ना, किसी को फ्लू है, किसी को कफ है, और किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। खांसी के लिए जो मैं टोटका या यूं कह लें कि जो मैं अपने घर में रेमेडी यूज करता हूँ, शहद को थोड़ा सा गर्म करके, नीम गर्म शहद को, इसके अंदर काली मिर्च थोड़ा सा जो है ना छिड़क कर गर्म करके मैं उसको पी लेता हूँ। इसके बाद किसी को पानी कुछ भी नहीं पीता। ये तकरीबन 3-4 दिन में लगातार करता हूँ। मुझे यकीन था अहमद भाई कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जुबैदाबा की झलक छुपी होगी। या शयान, कहाँ जुकाता का हमारी प्यारी सी, और अल्लाह ताला हमको जन्नत नसीब करे। और कहा हम तो कुछ भी नहीं उनके आगे भाई। वो उस्ताद है हमारे यार, बहुत जबरदस्त उनकी पर्सनालिटी, और मुझे इत्तेफाक हुआ है उससे मिलने का। लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ है वो। अल्लाह ताला उनको वली के रहमत करे और जन्नत में आला मकाम उनको दे, और वहाँ पे जन्नत के मजे मजे मेवे हैं ना, उनको एंजॉय करें जिस तरह उन्होंने दुनिया में लोगों को लजीज खाने पकाना सिखाए। अल्लाह ताला उनको वहाँ इसका अजर दे। आमीन सुंगा आमीन शयान। तो शयान और हमारे लिसनर्स, ये बताएं कि जो हमारा पिछला सीजन था उसके अंदर हमने कास्ता, अल्फ्रेडो कास्ता बनाया था। आप लोगों को याद है शयान? आपको याद है? जी बिल्कुल, मम्मा मिया आखिरी पास्ता। यस। तो आज भी हम पास्ता को ही लेके चलेंगे। इस सीजन में जो हम सीखेंगे पास्ता की रेसिपी, वो स्पैगेटीज आज हम सीखेंगे। आज पूरा सफर हमारा स्पैगेटी का है, और अगर किसी लिसनर ने कोई फरमाइश कर दी तो उनकी भी आज हम फरमाइश को जो है ना मद्देनजर रखेंगे। और लिसनर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी अहमद भाई के खा लेगा हाथ का पास्ता, उसको मिलेगा नहीं भागने का रास्ता। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो शायद लास्ट शो जो हम कर रहे थे, इसके अंदर हमने कुछ गाने शाने भी गाए थे और बड़ा एंजॉय किया था, बहुत मजा आया था। और मैं यही कहता हूँ कि लाइफ को एंजॉय करना चाहिए इंसान को हर तरह से। तो आज 2 सफर है, दोनों स्पेशल हैं, दोनों ही मुनफरिद हैं एक दूसरे से और थोड़े से हट करे रूटीन से। वो दोस्त हमारे जो थोड़े से सी फूड लवर हैं, उनके लिए भी आज एक खास डिश हम तैयार करने जा रहे हैं। और यकीनन आप सब बोल रहे होंगे कि लास्ट वीक भी जो है ना सी फूड ही बनाया था, बिल्कुल बनाया था, लेकिन आज जो है उसका जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम सी फूड को एक रेसिपी के अंदर, सी फूड को पास्ता के साथ हम मर्ज करेंगे, और यकीनन जब आप लोग इसको टेस्ट करेंगे तो बड़ा मजा आने वाला है आज। तो 2 पास्ताज यानी कि स्पैगेटीज का सफर है आज। तो शुरू करें शयान, क्या एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल जनाब, वक्फा तो लेना चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताएं यार, ये स्पैगेटीज मुझे आज तक समझ नहीं आई। इतनी लंबी लंबी बालों की तरह नूडल्स होती हैं, उलझ भी जाती हैं,
ये क्या है क्या ये? नूडल्स एक अलग चीज है, स्पैगेटी एक अलग चीज है। स्पैगेटी जो है ना, मैंने लास्ट सीजन में भी बताया था, कास्ता कास्ता की एक क्यों समझे कि शाख है ये। जैसे बिरयानी है, इसके डिफरेंट मुख्तलिफ टांग है, शाखें हैं इसकी। जैसे कि चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी है, बीफ बिरयानी है, कच्ची बिरयानी है, अनारकली बिरयानी है, नली बिरयानी, और लात तादाद किस्म की बिरयानी है। बिरयानी की भी ब्रांचेस हैं, हैदराबाद ब्रांच, ठीक है, अनारकली ब्रांच। ये कोई बैंक है क्या? बिरयानी है क्या है ये? ये बिरयानी बिरयानी ये गैंग नहीं है, लेकिन इसी तरीके से पास्ता एक डिश है और इसके बहुत सारे जो है ना फ्लेवर्स हैं, ब्रांचेस है, तरीका है। तो स्पैगेटी, पेपरोनी, पास्ता, स्पैगेटी, मैक्रोनी, ये सब एक ही चीज है, बस इसके साइज के शेप डिफरेंट है, इसलिए इसको अलग नाम दे दिया गया है। जैसे स्पैगेटीज हैं, स्पैगेटीज भी पास्ता नहीं आता है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबे लंबे से होते हैं, जैसे कि आपने कहा। और मैक्रोनीज, ये भी पास्ता की ही एक किस्म है, लेकिन इसके जो शेप है वो कुछ सी जैसा होता है, एक राउंड हाफ मून जिसे हम कहते हैं। और जो डिफरेंट शेप्स हैं इसके अंदर, एल्बो मैक्रोनी है, स्क्रू मैक्रोनी है, बिल्कुल ऐसे ही है। एल्गो मैक्रोनी, स्क्रू मैक्रोनी लजानिया है, और लाजानिया है, बिल्कुल ये इसके शेप्स हैं, इसके नाम दिए गए इस तरीके से। तो ये एक पास्ता की यानी सारी कि किस्म है, अक़साम है ये। यानी कि सब बच्चे दादा बू के हैं, कोई चाचू है, कोई तायाबू है, कोई छोटे चाचू, कोई बड़े चाचू, कोई अबू हो गए। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये फैमिली के अंदर है, पूरी एक फैमिली है पूरी ये। सही है जी, तो ये गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन आपने पहले बोला था कि भाई हम ब्रेक्स हो के आते हैं, तो बिल्कुल ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा ही जरूरी है, वरना बंदा क्या कहते हैं ना, स्ट्रेस आउट हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। तो हम जाते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। जब वापस आएंगे तो अपना सफर का आगाज करेंगे स्पैगेटीज से। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो पे जाके का सफर सीजन 2 विद शायान एंड अहमर। आपका इकबाल बुलंद हो इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक लिसनर्स। गाना सुन के आप लोग वापस आ चुके हैं और हमने जाने से पहले अहमर का इकबाल बुलंद करवा दिया था। तो बुलंद भाई, अब अपना सफर स्टार्ट करें बुलंदी से और स्पेगेटी बनाना सिखाएं हमें, प्लीज प्लीज। बहुत शुक्रिया शयान आपका, और लिसनर्स आप सभी का साथ देने के लिए, साथ देने के लिए इसी तरह हमारा, और आप अपने कीमती आराम से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। तो जनाब स्टार्ट करते हैं शयान आपके साथ और आपके सांगीन के साथ आज का पहला सफर, यानी कि स्पैगेटी। आज का जो पहला सफर है हमारा, वो है एक बहुत ही मजेदार स्पाइसी लवर जिनको स्पाइस बहुत पसंद है। तो आज का जो हमारा सफर है वो स्पाइसी स्पैगेटी के नाम से कह लें आप, या इसको हम कहते हैं कि स्पाइसी थ्रिल। ये एक मेरी डिश थी, किसी जमाने में मैंने कहीं पे इंट्रोड्यूस करवाई थी, सिखाया था मैंने, स्पाइसी थ्रिल के नाम से पास्ता या स्पैगेटी। तो वही रेसिपी आज मैं सिखाऊंगा, स्पाइसी थ्रिल स्पैगेटी। बेसिकली ये एक फ्यूजन है। मुझे बात बताएं, ये ट्रिल है कि थ्रिल है? थ्रिल 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 एच के साथ ना? हाँ बिल्कुल सही है। तो ये स्पाइसी थ्रिल आज हम सीखेंगे स्पैगेटी। बेसिकली ये जो आज रेसिपी बना रहे हैं, ये एक फ्यूजन है, यानी कि दो कॉन्टिनेंट कह लें, दो कंट्रीज कह लें, इन दोनों के स्पाइस को मर्ज कर आज हम एक फ्यूजन तैयार करेंगे। और सा स्पाइसी है और यकीनन आप सभी को ये डिश अच्छी लगेगी। तो चलता है कि फ्यूजन को बनाने में, यानी कि स्पाइसी थ्रिल स्पैगेटी। सबसे पहले हमने स्पैगेटी इसको लेना है तकरीबन 250 ग्राम, यानी कि एक पाव करीब स्पैगेटी आपने लेना है। और अगर किसी अच्छे ब्रांड से लेंगे, आप ये नहीं बोलेगा सर आप ब्रांड के नाम मुझे बता दें, मैं ब्रांड के नाम बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जो अच्छे न्यारी ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके आपने स्पैगेटीज को लेना है। एक पैकेट के अंदर तकरीबन 500 ग्राम होता है, यानी कि आधा किलो होता है, या 200 ग्राम होता है। उसको आधा कर लें या चाहे तो पूरा बना लें, कि आपकी ऑन चॉइस है। लेकिन मैं 250 ग्राम यानी कि आधे पैकेट की जो है ना रेसिपी यहाँ शेयर करूँगा। सबसे पहले आपने स्पैगेटीज को बॉइल करना है। ये बना हुआ होता है, इसके अंदर नमक शामिल नहीं करते, ठीक है। हाँ, तो टेस्ट को इनहेंस करने की हल्का सा नमक आप डाल देते हैं, लेकिन ज़्यादा नमक नहीं डालते। आपने एक बर्तन के अंदर पानी को बॉइल करना है, स्पैगेटीज को इसके अंदर डालना है। अच्छा, कुछ स्पैगेटीज ऐसे हैं जिसके अंदर इसके को लिखा होता है 7 मिनट में ये बॉइल हो जाएगा, किसी में लिखा होता है 8 मिनट, किसी के अंदर लिखा होता है 10 मिनट। एज ए वीआईपी पर्सन हमें नजर नहीं आता, शायद हम इसको पढ़ ना सके सही से। तो इसका तरीका क्या है कि आप जब स्पैगेटी बॉइल करें तो 7 मिनट मिनिमम आप एक टाइम ब्रैकेट रखें। 7 मिनट के बाद आपने फॉर्क की मदद से एक
स्पैगेटी का पीस आपने उठाना है और दांत से चेक करना है, हाथ से या दांत से चेक करना है कि ये कितना जो है ना ये गल चुका है, यानी कि कितनी इसकी कुकिंग हो चुकी है। अच्छा, जब आपको लगे कि हाँ यार ये कुकिंग हो चुकी है, ये पक चुका है और ये खाने के काबिल है, तो चूल्हा बंद करना है। ठीक है, आप चाहें तो इसके अंदर नमक डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर, इस रेसिपी के अंदर नमक ना डालें, क्योंकि इसके अंदर आगे भी जाके बहुत सारी जगहों को नमक यूज़ करना है हमने। ठीक है, जब ये बॉयल हो जाए तो आपने इसको स्ट्रेन करना है, पानी से अलग कर लेना है और उसको थोड़ी देर के लिए जो है ना ठंडे पानी के अंदर, यानी कि टैप वाटर के अंदर डालकर हाथ मिलाना है, हाथ के इसको थोड़ा मिक्स कर लें ताकि ये आपस में जुड़े ना, ये इसको कुछ नहीं होगा, ये कहीं नहीं जाएगा ये स्पैगेटी। अगर ब्रांडेड लेंगे, अगर लोकल लेंगे तो इसके अंदर थोड़ा सा आपने ऑयल शामिल करना है ताकि आपस में चिपके ना, चिकना हो। अच्छा, मैक्रोनी से हमारे बॉयल हो चुके हैं, अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सॉस और इसको जो है थोड़ा सा हमने अब फ्लेवर देना है। आपने क्या करना है, एक कढ़ाई के अंदर या एक कैन के अंदर, बड़े से कैन के अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच आपने डालने हैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल। तो ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए, चूल्हा आपने बिल्कुल नॉर्मल रखना है। तो 1 चाय का चम्मच आपने गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन का जो है ना एक पेस्ट बनाना है, कुचल कर आपने इसके अंदर शामिल करना है ऑयल के अंदर। तकरीबन 45 सेकंड या 1 मिनट तक आपने को फ्राई करना है अपने तेल में। इसके बाद आपने चिकन लेना है, चिकन को जो है ना गार्लिक टुकड़ों में कर लेना है, यानी कि चिकन की आपने बोनलेस चिकन को आपने छोटे छोटे से लंबे लंबे से टुकड़े कर लेने हैं। तकरीबन ये होगा 200 ग्राम या 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव के लगभग ये शामिल करना है अपने लहसुन और तेल के अंदर। जब जो फ्राई हो जाए हल्का सा, यानी कि 3 से 4 मिनट इसकी कुकिंग टाइमिंग है, क्योंकि ये गार्लिक कटिंग है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फ्राई हो जाए, अब इसके अंदर आपने शामिल करना है 2 अदद टमाटर दरमियाने साइज की गार्लिक कटी हुई टमाटर शामिल करेंगे। और टमाटर शामिल करने के साथ ही आपने ले लेना है एक ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद अज्जा बाद में ऐड करना। सही है जी लिसनर्स, जाइए ब्रेक पे जाइए, ये गाना सुनिए और जब वापस आएंगे तो अपने रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे यहीं से जी। वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं जायके का सफर सीजन 2 स्पैगेटी स्पेशल, यानी कि पास्ता। जो भी खाएगा अहमर का हाथ का पास्ता, उसको भागने का नहीं मिलेगा रास्ता। जी अहमर भाई शुरू। क्या बात है यार, जबरदस्त। और शैन बहुत शुक्रिया आपका, सांगीन बहुत शुक्रिया आप लोगों का सबका साथ देने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। तो हम एक्चुअली ये मत समझिएगा कि मैं आपकी मतलब बुराई कर रहा हूँ, मीन्स आपके हाथ का पास्ता इतना अच्छा है कहीं कोई भागते ही दूसरे रास्ते पे जाते ही नहीं, वो कहता बस नहीं अहमद के पास ही आना है, इसी रास्ते पे आना है। तो ये है मतलब। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मैं तो कहीं और जा रहा था। खैर सांगीन, आप सभी का बहुत शुक्रिया। और हमारा जो पास्ता का जो सफर है वो रमा दवा है। टमाटर हमने डाल लिए थे इसके अंदर, और जब टमाटर आपके नरम हो जाए तो 1 अदद आपने डालना है प्याज बारीक चॉप कटी हुई, इसको बारीक चॉप करना है और फिर प्याज को इसके अंदर शामिल करना है। थोड़ा सा इसको आपने कुक करना है, थोड़ा सा आपने इसको पकाना है। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है मैजिक क्या है जनाब देखते हैं। तो इसे कैसे शामिल करना है, आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 खाने का चम्मच, जिसमें खाना खाते हैं, यानी 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, उनके खुश धनिया, उसको जो उसका जो पाउडर होता है वो शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच यानी कि 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, क्योंकि ये थोड़ी स्पाइसी होने जा रही है, तो 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चाय के चम्मच यानी कि ½ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। ये 2 कॉम्बिनेशन है अभी इस वक्त, लाल मिर्च और काली मिर्च। ½ टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर और नमक हल्का जायका अपने टेस्ट के हिसाब से। कोशिश करें कि पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें ज्यादा खानों के अंदर। जब ये तैयार हो जाए, एक इसके अंदर से खुशबू, एक अरोमा आने लग जाएगा आपको, तो अब हमने इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स शामिल करनी। वेजिटेबल के अंदर क्या है, 1 अदद आप लेना है शिमला मिर्च। अच्छा सांगीन, एक बात का ख्याल रखें कि आपके खानों के अंदर कटिंग बहुत अहमियत की हामिल है, तो कटिंग को ना बहुत अच्छे तरीके से क्या करें, और इससे खानों में एक लुक आ जाती है और देखने वालों को अच्छा लगता है। तो कुछ कटिंग में मैं बता रहा हूँ। तो कटिंग में सबसे पहले हमने कटिंग देखनी है कि कटिंग कौन कौन सी होती है। कटिंग सब्जियों के अंदर जो पहली कटिंग आपको सिखा रहा हूँ वो है जूलियन कटिंग, यानी कि बारीक लंबी कटिंग, जो कि हमने अपनी इन स्पैगेटीज में शामिल करना है। जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, जब उनको गाइड कर रहा होता ना, तो जूलियन कट को मैं इस तरह समझाता हूँ कि आप लोगों ने स्लिम चिप्स खाए होंगे,
फिंगर चिप्स जिसे कहते हैं ना, बारीक से स्लिम चिप्स, उस तरह की जो कटिंग होती है, या फिर जो निहारी के लिए अदरक काटा जाता है बारीक बारीक, वो जूलियन कट कहलाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, निहारी के लिए और हरिन के ऊपर जो गार्निश करते हैं हम, तो उसे कहते हैं जूलियन कटिंग। इसके बाद एक कटिंग होती है डाइस कटिंग, यानी कि छोटे छोटे से चको चको जो कटिंग होते हैं। ये आप इसकी सर ऐसे ले लें कि जब हम लूडो खेलते हैं उसमें जो डाइस होती है चको चको से, इस तरह की कटिंग होती है। एक कटिंग होती है रिंग कटिंग, यानी कि गोल गोल कटिंग, जैसे कि आपने अपने सैलेड्स के अंदर या फ्रूट चाट के अंदर देखा होगा कि जो बनानाज है और जो क्या कहते हैं खीरा, अक्सर सैलेड के अंदर तो गोल गोल खीरे कटे होते हैं, तो इसे कहते हैं इसको स्लाइस कटिंग भी कहते हैं ना। स्लाइस कटिंग भी कहते हैं इसे। एक कटिंग होती है हाफ मून कटिंग, और इसी कटिंग को जो हमने सीखा स्लाइस कटिंग या फुल मून कटिंग, इसको बीच से आधा कर दें तो हाफ मून कटिंग हो जाती है क्या। तो ये कुछ कटिंग्स हैं। चौदहवीं का चांद, चौदहवीं का चांद, हाँ चौदहवीं का चांद, चौदहवीं चांद तो गोल सा होता है, ठीक है। ये हाफ मून कटिंग हम कह सकते हैं, इसका मतलब छठी का चांद। हाँ ऐसा ही है। तो अब हम चलते हैं इसे कटिंग जो हमने कर ली। अच्छा, अभी जो हमने कटिंग की है, यानी कि वेजिटेबल की जो काट रहे हैं शिमला मिर्च, हम काट रहे हैं जूलियन कटिंग यानी गार्लिक कटिंग। इसकी वजह ये है क्योंकि हमारी जो स्पैगेटीज हैं इसका शेप भी जो है ना लंबे लंबे शेप है ये, और चिकन भी जो है ना काटी है उसे वो भी हमने गार्लिक और जूलियन कटिंग की है। तो सब्जी और चिकन ये तमाम चीजें जो है ना एक तरह की दिखनी चाहिए कासास के अंदर। इस तरीके से आगे आ रहे हैं गाजर। एक अंदर गाजर लेना है, इसकी हमने गार्लिक कटिंग करनी है, जूलियन कटिंग जिसे हम कहते हैं। इसके बाद हम जाएंगे हरी मिर्च, मोटी वाली हरी मिर्च 2 से 3 अदद ले लें, इसकी भी हमें गार्लिक कटिंग करनी है। इसके बाद अगर आपको पसंद है कैबेज यानी कि बंद गोभी, तो ये 1 प्याली आपने इसकी भी गार्लिक कटिंग करनी है। सबसे पहले आपने शामिल करना है इसके अंदर गाजर, ठीक है। गाजर को हमने आंच तेज करना है और 1 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है चिकन के साथ, क्योंकि गाजर थोड़ी सी सख्त होती है, इसको गलने में टाइम लगता है। इसके बाद हम शामिल करेंगे शिमला मिर्च, हरी मिर्च और आखिर में अपनी कैबेज यानी कि बंद गोभी। इसे पत्ता गोभी भी कहा जाता है और हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर इसे करम कल्ला भी कहा जाता है। तो ये शामिल करना है, आंच तेज रखना है, इसको थोड़ा फ्राई करना है। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना सॉसेस ऐड करने हैं, जो कि मुझे खुद पसंद है खाने के अंदर, जिसमें से 1 सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच जागावा सॉस। हाँ, ये अक्सर अपने स्टूडेंट से थोड़ा फन चेक करते थे, और जब हम सीख रहे थे जो हमारे शेफ थे, शेफ मुख्तार, मुझे अच्छी तरह याद है, तो उन्होंने ऐसे बोला कि सोया सॉस तो कहाँ है, तुम किसी एक स्टूडेंट ने कहा सर वो तो सो रहा है, तो बड़ी अच्छी आई थी उस वक्त, हमने सुनकर लिया। तो थोड़ा सा ये फन गेम करते थे। तो बड़ा इतना सीरियस, मुझे मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ यहाँ पर। मुझे बड़ा एक याद आ रहा है, कुछ इतना टेंस और सीरियस माहौल चल रहा था। अचानक से टीचर ने कहा सोया सॉस कहाँ लेके आओ, सब तो सो रहा है, तब हम लोग समझ जाएंगे बोल क्या रहा है बंदा, ये क्यों याद आया था सोया, मतलब बड़ा मजा आया था। इससे मुझे भी एक चीज याद आई, एक लतीफा याद आया। एक टीचर ना अपने स्टूडेंट से पूछता है कि जी 5 जानवरों के नाम बताओ, तो वो कहता है बकरा, कहते हैं ठीक है आगे 4, कहता है बकरे की अम्मी, बकरे के अब्बू, बकरे की बहन, बकरे की भाई और बकरे की बीवी। वाह यार, जबरदस्त। तो सामने कैसा लगा आज हम लोग आज का शो हंसी मजाक यहाँ शेयर कर रहे हैं, और शेयर को अच्छा आपने जो है ना एक लतीफा सुनाया है, और यकीनन अगर सांगिन को भी अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। 2 खाने का चम्मच सोया सॉस, फिर 1 खाने का चम्मच चिली सॉस शामिल करेंगे। इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है 3 से 4 खाने का चम्मच टोमेटो केचप, ठीक है। ये शामिल करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा जो है ना मिक्स करना है। जब इसको मिक्स कर लें आप, तो स्पैगेटी जो हमने बनाई थी, स्पैगेटी को लेकर आपने स्पैगेटी को अपने इन सब्जियों के साथ जो अभी हमने बनाया है अच्छी तरीके से मिक्स करना है। थोड़ा सा नींबू, 1 खाने का चम्मच के बराबर नींबू डालकर आपने इसको मिक्स करना है। फिर इसको करना है डिश आउट। फिर डिश आउट करने के बाद आपने इसके ऊपर हरी मिर्च, हरा धनिया से गार्लिक कटिंग करनी है, या अगर कार्सले है तो कार्सले की भी आपने गार्लिक कटिंग करनी है, चॉप करना है, उसके ऊपर गार्निश करके सर्व करना है अपने मेहमानों के सामने, अपने घर वालों के सामने। अगर कोई खास है उनके सामने भी आपने
सर्व करना है। जी शायान। मतलब किसी के सामने भी आप सर्व कर सकते हैं ना, ये क्या अपने सामने, उसके सामने, इसके सामने? नहीं तो खास जो होते हैं ना उनके सामने खास डिश बनती है। अच्छा। हाँ खास। अच्छा मैं अभी चलते हैं हम एक ब्रेक पे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है? कहीं जाइएगा मत लिसनर्स, सुनते रहिए जायके का सफर सीजन 2 विद अहमर एंड शायान, और वापस आइएगा ताकि मैं आपको सरप्राइज बता सकूं एक। खुशामदीद, वेलकम बैक सामीन, साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए। और जी शायान, आपने कुछ कहा था कि सरप्राइज है, कुछ चीज है, पता नहीं क्या कहा था आपने, कुछ मजेदार चीज है। इस चीज से क्या हम कुछ ये पिज्जा वगैरह बना सकते हैं, जो चीज आप आज बताने वाले हैं शायान? जी बिल्कुल, आप लोग इससे कुछ भी बनाएं, आप मोज़रेला बनाएं, चेडर बनाएं, पास्ता बनाएं, पिज्जा बनाएं, बर्गर्स बनाएं, या बेवकूफ बनाएं, जो मर्जी बनाएं आप। अच्छा मैं ये बताना चाह रहा था लिसनर्स कि लास्ट वीक मैंने पार्टिसिपेट किया था मैराथन रेस में, कराची मैराथन रेस में। तो और मैंने 5 किलोमीटर की कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंप्लीट किया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जीता हूँ, लेकिन बिल्कुल मेरे लिए फर्स्ट अटेम्प्ट था, और ये स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की तरफ से हुआ था इवेंट। और हमारे जो गवर्नर सिंध हैं कामरान टसूरी साहब, उन्होंने इसको क्या कहते हैं सपोर्ट किया था, फैसिलिटेट किया था, क्योंकि ये गवर्नर हाउस से स्टार्ट हुई थी और गवर्नर हाउस पे एंड हुई थी। तो इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, मज़ा आया। वी हैड अ ग्रेट टाइम विद आवर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल, बहुत मज़ा आया था। और मैंने अहमर भाई को भी बोला था कि भाई आ जाएं आ जाएं आ जाएं। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं भाग सकता। शायद ऐसा कहा तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपने मेरे साथ हिस्सा लिया। शायद आप भागने के माहिर हैं, मतलब वही जॉब मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ जाए आप। क्या बात जी है? मुझे याद है, आपको एक बात मुझे याद बताऊं, है, मुझे याद है। मेरी बात सुने, मैंने इससे पार्टिसिपेट हाँ, नहीं किया था। हमारे हाँ। आरजे साकिब ने भी पार्टिसिपेट किया था। हमारे आरजे तलहा जो पहले शो करते थे हमारे साथ, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, तो वो भी भागने का काम करते हैं। और पता मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मैं आपके साथ था न्यूज़ सुबह के अंदर, जब मैं आप लोग को ट्रेनिंग दे रहा था, अक्सर आप भाग जाया करते थे, ये भाई ये मसला है, ये बोलने नहीं चला जा रहा हूँ, और मुझे आवाज लगाने करते थे, शायान शायान किधर हो, जल्दी आओ। याद है या भूल गए? हाँ हाँ अब समझ आई, आप पुलिस लेके बैठे हुए थे। ये मैंने ये कहा ना, भागने भाई ने शायद, मैं जानता हूँ भाई हम क्या करते थे। सही। तो जनाब हमारा अगला सफर क्या है बताइए। जी अगला सफर हमारा जो है वो बहुत ही स्पेशल है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये, और वो मेरे सामईन जो सी फूड लवर हैं उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। वो है रॉयल प्राउन स्पैगेटी। तो जनाब यानी कि रॉयल प्रॉन स्पैगेटी, ये क्या मतलब बादशाह लोग खाते हैं, रॉयल लोग खाते हैं? बिल्कुल, जो खाता है ये रॉयल हो जाता है, और ये है भी बहुत रॉयल, लेकिन कहते हैं इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है मुझे बहुत पसंद है। शायद आपको तो पसंद है प्राउन, मुझे पता है। हम एक जगह कहते हैं खाने के लिए, इस जगह का नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, फिर आप बोलेंगे कि हम ब्रांडिंग कर रहे हैं। कराची की मशहूर एक जगह है जहाँ सी फूड बहुत मशहूर है, तो हमने आपके बड़ा एंजॉय किया था। मुझे वहाँ के प्रॉन अच्छे पहले के लगते थे और ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो रॉयल प्रॉन स्पैगेटी, क्योंकि हमने स्पैगेटी अक्सर खाया है, टेस्ट किया चिकन के साथ, वेजिटेबल्स के साथ, और बहुत कम लोगों ने, पता नहीं शायद आपने कभी प्रॉन्स के साथ पास्ता कुछ ट्राई किया है? मैंने तो बहुत किया है, सी फूड के साथ पास्ता मैंने बहुत खाया है। आपने कभी ट्राई किया है किसी जगह पर, घर पर? मैं घर पर भी अक्सर बनाता हूँ ये, स्पेशली सर्दियों में। नहीं जनाब, मैं सिर्फ सी फूड्स को ना फ्राई के साथ, मुझे फ्राई अच्छा लगता है, इसके अलावा नहीं कुछ, ना झींगा बिरयानी, झींगा कढ़ाई, कुछ नहीं। अरे चिकन बिरयानी क्या याद दिला दिया, जबरदस्त। चले कोई मसला नहीं है, हमारे बहुत सारे लिसनर्स को ये डिश शायद पसंद आए, और जरूर बताइएगा कि आज की डिश कैसे लगी हमारी ये स्पेशल खास सी फूड स्पैगेटी। आपने यहाँ पर लेना है स्पैगेटीज 250 ग्राम, आधा पैकेट। इसको वैसे ही बॉयल करना है आपने, लेकिन इसके अंदर आपने 1 खाने का चम्मच ऑलिव ऑयल के साथ आपने सबको बॉयल करना है। थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा इसके अंदर, ठीक है? जब स्पैगेटी आपकी बॉयल हो जाए, इसको निकाल के साइड में करके, और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चूंकि रॉयल है तो इसके अंदर चीजें की बहुत रॉयल ले लेंगी। तो आपके एक गोले से कढ़ाई के अंदर, एक फ्राई पैन के अंदर आपने 3 से 4 खाने के चम्मच ऑलिव ऑयल शामिल करना है।
चूल्हा बिल्कुल हल्के आंच पे रहेगा, क्योंकि अगर ऑलिव ऑयल को ज्यादा हीट लगे तो ये जल जाती है। तकरीबन 1 मिनट आपने इस ऑलिव ऑयल को फ्राई करना है, और फिर इसके अंदर आपने 1 चाय का चम्मच के बराबर गार्लिक यानी कि लहसुन का पेस्ट नहीं बनाना, लहसुन को आपने थोड़ा सा कूटना है, ठीक है, चॉप करना है हल्का सा, और फिर इसमें शामिल करना है ऑलिव ऑयल के अंदर। 1 मिनट के बाद आपने जो हमारे झींगे हैं, झींगों का साइज आपकी मर्जी है, अगर बड़े साइज का है तो उसको कट करके छोटे छोटे कर लें। तकरीबन 300 ग्राम, 250 से 300 के ग्राम झींगे जो फ्रेश हो, साफ सुथरे हो। ये नहीं कि झींगे आपने लिए 300 ग्राम, उसको साफ करने के बाद आप इसको वजन कर रहे हैं तो ये फिर कम हो जाता है। साफ सुथरे झींगे लेने आपने, उसको कटिंग कर कर 300 ग्राम होने चाहिए। ये झींगे आपने अपने ऑयल और लहसुन के अंदर फ्राई करना है तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के अंदर, इससे ज्यादा नहीं। जबकि झींगे आपको फ्राई हो जाए तो फिर झींगे को आपने बाहर निकाल लेना है ऑयल से, और इसको फिर साइड में रख देना है। इसकी वजह ये है कि झींगे की जो कुकिंग टाइमिंग है, मैंने लास्ट शो के अंदर भी बताया था कि ज्यादा नहीं है, 2 से 3 मिनट मैक्सिमम झींगा तैयार हो जाता है। तो अगर हमने इसको ज्यादा कुक किया, ज्यादा हमने इसको अंदर हीट दिया तो ये और कुक हो जाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें झींगे को बाहर निकाल लेना है। अब हमने इसका कुछ सॉसेस तैयार करने हैं। सॉसेस के अंदर हमने इसके अंदर जो तेल हमने इसके अंदर शामिल किया था, उसी तेल के अंदर अपने टोमेटो पेस्ट डालना है, तकरीबन 3 खाने का चम्मच टोमेटो पेस्ट। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ टोमेटो पेस्ट की, टोमेटो केचप की नहीं, वो एक अलग चीज़ है। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट नहीं है बिल्कुल तो कोई मसला नहीं है, आपने 2 अदद दरमियाने साइज के टमाटर लेने हैं, इसके अंदर जो बीज है उसको अलग करना है, छिलका उतारना है, और फिर इसको आपने शामिल कर देना है अपने ऑयल के अंदर, जबकि हल्का सा नरम हो जाए। अब आपने इसके अंदर शामिल करना है कुछ मसाले। मसालों में क्या है, सबसे पहले आपने शामिल करना है इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च आधे चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च तकरीबन 1 चाय का चम्मच, जिसे हम पेपरिका पाउडर भी कहते हैं, 1 चाय का चम्मच, नमक हल्का जायका ये शामिल करना है, और इसको थोड़ा सा आपने कुक करना है, पकाना है। फिर हमने इसका शामिल करना है 1 कप के बराबर, आधे से 1 कप के बराबर या आधे से 1 प्याली के बराबर क्रीम। क्रीम मीठी वाली ना हो, नमकीन या फीकी क्रीम हो, जो कि हमें डेयरी फार्म के अंदर या दुकान या शॉप्स के अंदर ब्रांडेड टाटा पैक मिलता है। ये तकरीबन आधे से 1 प्याली या कप के बराबर शामिल करना है। तो थोड़ा सा आपने कुक करना है। अब तो झींगे हमने बनाए थे, जो फ्राई किया था, वो शामिल करना है, तो थोड़ा सा मिक्स करना है। स्पैगेटी जो हमने बनाई थी, स्पैगेटीज को आपने झींगों के साथ मिक्स करना है। एंड आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 खाने का चम्मच नींबू का रस यानी कि लेमन जूस, और तकरीबन 3 खाने का चम्मच या 4 खाने का चम्मच पार्मेसन चीज ड्राई, यानी कि चीज होती ये एक चीज की किस्म है, जैसे कि मैंने बताया था चटर चीज, मोज़रेला चीज होता है, इसी तरीके से एक चीज की फॉर्म होती है पार्मेसन चीज। ये ड्राई फॉर्म में होता है और ये पाउडर फॉर्म में होता है। तो आपने शामिल करना है इसके अंदर 3 से 4 खाने का चम्मच, और सब मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास पार्मेसन चीज बिल्कुल नहीं है तो आप ब्रेक पे जाएंगे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अहमद भाई आपको कहीं ना कहीं से मंगवा के देंगे। सही है? सही है, डन हो गया। जी शायद बिल्कुल ऐसा ही है, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुश आमदीद सामीन, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। तो हमने इसके अंदर चीज शामिल किया था, यानी कि पार्मेसन चीज। अगर वो नहीं है लिसनर्स, मैंने आपको बता दिया था पार्मेसन चीज नहीं मिलेगी तो अहमद भाई आपको देंगे। अहमद भाई ने यहाँ पे 2 कार्टन मंगवा लिए हैं, जिसको चाहिए वो 0330860007 पे मैसेज करे, अपना नाम लिखे, अपना क्या कहते हैं शहर का नाम लिखे, और बता दे कि कहाँ रहता है, तो अहमद भाई आपको पर्सनली भिजवा देंगे। ठीक है? थैंक यू। बिल्कुल शायान, संगीन के लिए हाजिर हैं, और अगर आपको जरूरत है बिल्कुल आप हमें मैसेज करें, और हाजिर आपके लिए पार्मेसन चीज। लेकिन अगर पार्मेसन चीज नहीं है आपके पास मौजूद या मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप इसके अंदर चटर चीज या मोज़रेला चीज भी शामिल कर सकते हैं। याद रखें, कॉटेज चीज जो लास्ट टाइम हमने यूज किया था वो शामिल नहीं करेंगे इसके अंदर। क्या कॉटेज चीज शामिल करने के पार्मेसन में जाना है, कॉटेज में नहीं जाना है, कॉटेज में नहीं जाना। ठीक है, जब ये आप इसको मिक्स कर लें, फिर इसको आपने डिश आउट करना है, और फिर इसके ऊपर आपने पार्सले या धनिया, हरा धनिया, इसे कटिंग कर कर आपने सर्व करना है। तो जनाब ये स्पेगेटीज मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि मैं प्रॉन्स डायरेक्ट खाता हूँ, मुझे स्पेगेटीज में नहीं छिड़कते। तो सरकार एक छोटी सी फरमाइश करनी है
कोई स्मूदी बनवा दें या कोई शेक वगैरह कुछ इस तरह की चीज बनवा दें, थोड़ा सा पेट भर जाए। बिल्कुल ऐसा ही है शहन। अच्छा, एक लिसनर्स की रिक्वेस्ट भी आई थी कि आई थिंक नाम मुझे याद नहीं आ रहा। शहन, अगर आपको याद है तो मुझे जरूर बताइएगा। कराची से फरजाना की फरमाइश थी जनाब। बहुत शुक्रिया शहन आपका, आपने मुझे याद दिलाया। फरजाना की रिक्वेस्ट थी कि स्ट्रॉबेरीज का सीजन आने वाला है और कुछ स्ट्रॉबेरीज के हवाले से कुछ बताएं। वैसे स्ट्रॉबेरीज के तो बहुत सारे रेसिपीज मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो है ना वक्त कम है और शहन की भी कुछ ख्वाहिश है कि जो है ना वो कुछ स्मूदीज या कुछ शेक वगैरह पिए। तो मैं आज बता रहा हूँ पिंक लेडी, यानी कि स्ट्रॉबेरी से हम एक मिल्क शेक बनाएंगे। तो आपने करना ये है, कुछ खास इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर नहीं है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, हर कोई ये बना सकता है। आपने क्या करना है, एक मिक्सिंग जग के अंदर आपने तकरीबन 1 गिलास के बराबर आपने दूध, फ्रेश मिल्क शामिल करना है। या 1 गिलास से कम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसके अंदर आपने 1 प्याली के बराबर स्ट्रॉबेरीज को बीच में से हाफ कट करना है। अच्छा, याद रखें स्ट्रॉबेरी के ऊपर जो एक इसके जो लीव्स होते हैं उसको आपने रिमूव करना है और स्ट्रॉबेरीज को आपने एटलीस्ट 20 मिनट के लिए अपने डीप फ्रीजर में रखना है ताकि थोड़ा सा सख्त हो जाए। इसकी आपने करनी कटिंग बीच में से हाफ करनी है। 1 कप के बराबर आपने स्ट्रॉबेरीज, साफ सुथरी स्ट्रॉबेरीज को आपने अपने दूध में शामिल करना है। दूध में शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर तकरीबन, अगर आपको पसंद हो चीनी, यानी कि आपको थोड़ा सा मीठा चाहिए, तो आइसिंग शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी, ये आपने शामिल करना है इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। अगर आइसिंग शुगर नहीं है तो नॉर्मल चीनी भी शामिल कर सकते हैं आपके। ये शामिल करने के बाद आपने मिक्सी को ऑन करना है, यानी कि जूसर मशीन को ऑन करना है, जब कि आपस से अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर आपने वेफर बिस्किट होते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के, वो तकरीबन 1 या 2 स्टिक आपने इसके अंदर शामिल करना है। फिर आपने जो है ना इसको ऑन करना है। एंड में आपने क्या करना है, इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए 1 स्कूप के बराबर, कि 1 स्कूप जो होता है इसके बराबर आपने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम शामिल करना है इसके अंदर, और फिर मशीन को आपने अच्छा चलाना है। फिर एंड में थोड़ा सा बर्फ लेना है और बर्फ देकर आपने अपने स्मूदी के अंदर शामिल करके दोबारा से इसको चलाना है तेज। और आखिर में मशीन आपसे पना मांगी, बस कर भाई कितना चलाओगे मेरे को। हाँ बिल्कुल, ज्यादा मशीन में ज्यादा नहीं चलाते, 1 या 2 मिनट आपने बीच में वक्फा रखना है। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो आपने एक अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा मेरी तरह ग्लास लेना है और इसके अंदर आपने 1 स्कूप जो है ना, अगर आइसक्रीम मौजूद है तो आइसक्रीम रखना है। इसके अंदर आपने जो स्मूदी आपने बनाई थी ये शामिल करना है, डालना अच्छे तरीके से। ऊपर आपने तो स्ट्रॉबेरीज को जो बीच में से कट कर 1-2 स्ट्रॉबेरीज आप साइड में कर लीजिएगा, इसे कटिंग करके इसके ऊपर गार्निश करना है और 1 स्टिक आपने स्ट्रॉबेरी वेफर स्टिक इसके ऊपर रखकर और स्ट्रॉ के साथ आपने सर्व करना है। तो ये बहुत जबरदस्त पिंक लेडी स्मूदी तैयार हो जाएगी। फैन आपके लिए हाजिर है स्ट्रॉबेरी शेक का। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अब इसी के साथ चलते हैं हम लोग ब्रेक पे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो घड़ी की सुइयां बता रही है कि घर जाओ और वापस आओ, तो कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए जायके का सफर सीजन 2 विद शायान एंड एमर। वेलकम बैक लिसनर्स। और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि जाओ और वापस आओ अगले हफ्ते। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, जैसे कि अमर भाई कहते हैं। और जाते वक्त मैं आपको एक बात जरूर बोलता हुआ जाऊंगा एज यूजुअल, जैसे कि मैं कहता हूँ कि तुम फर्श वालों पर रहम करो, अर्श वाला तुम पर रहम करेगा। तो इसी प्यारी सी बात के साथ मैं आपसे चाहूंगा अलविदा। मुझे और अमर को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फिर मिलते हैं आपसे अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह। जी शयान, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे पास मैसेज आया है अलीशा का लाहौर से, और अलीशा मेरी स्टूडेंट है और ये मुझसे कुकिंग सीख रही है। और बहुत शुक्रिया अलीशा आपका, आपने मैसेज किया और आपने हमें अप्रिशिएट किया। यहाँ पर मैसेज आया है हमारे दोस्त का, मेरा दोस्त है ये शो सुन रहा है, इसका नाम मोहम्मद यूसुफ। आपका बहुत शुक्रिया और आपने शो को मेरा सुना और अप्रिशिएट किया। और यहाँ से मेरे पास हैदराबाद से एक मैसेज आया है एक अंकल का, खुर्रम। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बेटा कुछ बड़े बुजुर्गों के लिए हमें कुछ सिखा दो जिसके अंदर चीनी का इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल अंकल, हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के भी ये कुछ डाइट प्लान आप लोग के लिए लेकर आए। तो सामीन, बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ देने के लिए। आपकी कीमती आरा हमारे लिए एक बूस्टर का काम करते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं मजीद आप लोगों के लिए शोज को लाइन अप करने के लिए। और मजीद मेरा दिल करता है कि आप लोगों को मैं बहुत कुछ सिखाऊं।
लेकिन ज़ाहिर है बहुत कम है और सिखाने के लिए बहुत कुछ है। तो बहुत शुक्रिया सगी का, नहीं सुबह की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं और ये शो लेकर आते हैं। यकीनन सामीन, ये मेरा और शयान का कोई कमाल नहीं है, इसके पीछे पूरी टीम का हाथ होता है, जब कि आप इतना ये प्रोग्राम सुनते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। तो बहुत शुक्रिया टीम आसगी का, नई सुबह का, शायन आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ देते हैं इस सफर में। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते कुछ नए जायकों के साथ, एक नए सफर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फीमान अल्लाह।